लास्ट टाइम हमने पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। अब हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी समझना है। मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी समझने के लिए पहले हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की नीड समझनी पड़ेगी, जरूरत समझनी पड़ेगी। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि जावा जो है वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। आज वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए जानी जाती है। अगर हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी समझनी है तो पहले हमें क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या है वो समझना पड़ेगा। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग समझने के लिए हमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक 5th ग्रेड स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन है व्हाट इज ए वेबसाइट? क्या लगता है 5th ग्रेड स्टूडेंट आंसर दे सकता है? बताइए क्या है वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कहां पर है ये कलेक्शन? सर्वर पर। किस लिए रखा गया है? ताकि कोई भी एक्सेस कर सके। अब देखिए समस्या क्या है आप लोगों के साथ। पहली समस्या तो यह है कि पूछा जाता है वो बताते नहीं। अगर बताते भी हैं तो पूरा नहीं बताते, फिल इन द ब्लैंक स्टाइल में बताते हैं। और जैसे अभी इन्होंने किया, मैंने पूछा वेबसाइट क्या है, इन्होंने बताया कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कहां पर है वो आपको पता होगा, क्यों है वो भी आपको पता होगा, अपने आप फिल कर लेना। जब कोई चीज पूछी जाए तो पूरा पूरा बताना होता। अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक वेबसाइट को डिफाइन करूं तो वेबसाइट कुछ इस तरह से डिफाइन की जा सकती है। अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस व्हिच आर स्टोर्ड ऑन ए वेब सर्वर and can be accessed from anywhere using a web browser. The purpose of a website is to share information on the network. बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताई। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है जिन्हें सर्वर पे रखा गया है, जिन्हें हम एक ब्राउजर का यूज करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पर्पस है वेबसाइट का नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन शेयर करना। और वेबसाइट दो तरह की होती है, कैसी बता सकते हैं? स्टैटिक एंड डायनेमिक। क्या फर्क होता है दोनों में? स्टैटिक में जो कंटेंट है वो बदलते नहीं है, डायनेमिक में बदल जाते हैं। और कोई डायनेमिक वेबसाइट में डेटाबेस का यूज होता है, बिना डेटाबेस के नहीं बन सकती। डायनेमिक वेबसाइट इंटरैक्टिव होती है, स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में थोड़ा सा अलग फर्क होता है। अभी मैंने आपको बताया किसी वेबसाइट का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन सर्व करना क्लाइंट को। स्टैटिक वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट को सर्व करते हैं वो सर्वर पर पहले से HTML पेजेस की फॉर्म में अवेलेबल होती है। जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी पेज के लिए तो सर्वर उस पेज के कंटेंट एज ए रेस्पॉन्स अवेलेबल करा देता है। डायनेमिक वेबसाइट में सर्वर पे पहले से इंफॉर्मेशन HTML फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, बल्कि सर्वर पे प्रोग्राम्स होते हैं। जब कोई यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, वो प्रोग्राम उसी समय HTML जनरेट करता है। अब आप जैसी रिक्वेस्ट भेजेंगे, उस रिक्वेस्ट के साथ जैसा डेटा भेजेंगे वैसे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। एक डायग्राम से स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट की वर्किंग समझते हैं तो आपको फर्क पता चलेगा। यहां पर देखिएगा, हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है स्टैटिक वेबसाइट की वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए। स्टैटिक वेबसाइट के केस में सर्वर पर HTML पेजेस होते हैं। एक क्लाइंट अपने ब्राउजर की हेल्प से किसी HTML पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उस पेज के कंटेंट एज ए रेस्पॉन्स वापस कर देता है। अब 1000 यूजर भी अगर उस पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सबको एक जैसे कंटेंट मिलेंगे। ये है स्टैटिक वेबसाइट।
आज की डेट में अगर हम बात करें, कोई भी वेबसाइट ना तो पूरी तरह से स्टैटिक होती है, ना ही पूरी तरह से डायनेमिक होती है। एक सिंपल रूल है जिससे यह डिसाइड होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें एंड यूजर को प्रेजेंट करना है उसे स्टैटिकली साइड पे रखा जाए या डायनेमिकली साइड पे रखा जाए। अगर इंफॉर्मेशन यूजर टू यूजर वेरी नहीं होती है तो उसे स्टैटिक पेज के फॉर्म में रखा जाता है, और अगर वो यूजर टू यूजर वेरी होती है तो उसे डायनेमिकली जनरेट किया जाता है। जैसे आप सब लोगों ने फेसबुक का यूज किया होगा। अगर मैं अपने ब्राउजर में लिखूं www.facebook.com, आप अपने ब्राउजर में लिखें www.facebook.com, तीसरा आदमी अपने ब्राउजर में लिखे www.facebook.com, क्या होगा? तीनों को जो पेज मिलेगा वो अलग अलग होगा कि एक जैसा होगा? एक जैसा होगा। जो होम पेज है उस पे एक नए यूजर के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग यूजर के लॉगिन का ऑप्शन है, फेसबुक का लोगो है, थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब वो पेज उन्होंने पहले से बना के रखा होगा या उसी समय बनाते होंगे? पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि सबको एक जैसा दिखाना है, वो स्टैटिक पेज है। अब उस पेज में मान लीजिए मैंने अपने यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया, आपने अपने यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किए, इन्होंने अपने यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किए, उसके बाद जो पेज आएगा वो सबका एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। मेरे पेज में मेरे कंटेंट्स होंगे, आपके पेज में आपके कंटेंट्स होंगे, उनके पेज में उनके कंटेंट्स होंगे। ये डायनेमिक पेज है। अब यहां पर हमने स्टैटिक वेबसाइट की वर्किंग देखी थी, अब एक डायग्राम से डायनेमिक वेबसाइट की वर्किंग देखते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट के केस में होता क्या है। यहां पर देखिएगा, डायनेमिक वेबसाइट की वर्किंग के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अब की बार सर्वर पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, यूजर रिक्वेस्ट भेजता है डायनेमिक कंटेंट्स के लिए। रिक्वेस्ट रिसीव होने पे सर्वर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। वो प्रोग्राम रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, HTML कंटेंट्स जनरेट करता है। अब जरूरी नहीं कि ये कंटेंट्स HTML है, वास्तव में सर्वर से HTML कंटेंट सर्व किए जा सकते हैं, XML में कंटेंट सर्व किए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे कंटेंट सर्व किए जा सकते हैं। यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए केवल HTML मान के चल रहे हैं। तो सर्वर प्रोग्राम जो है वो HTML कंटेंट जनरेट करता है, वो कंटेंट सर्वर को अवेलेबल कराता है, सर्वर फिर उन्हें एज ए रेस्पॉन्स क्लाइंट को भेज देता है। अब यहां पर अगर आप रिक्वेस्ट के साथ डेटा बदलेंगे, प्रोग्राम का रेस्पॉन्स बदल जाएगा। डायनेमिक पेजेस तब बनाए जाते हैं जब हमें यूजर टू यूजर कंटेंट्स वैरी करने होते हैं। यहां पर मैंने आपको दो तरह की वर्किंग बता दी, स्टैटिक वेबसाइट कैसे काम करती है और डायनेमिक वेबसाइट्स कैसे काम करती है।